ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 8 जून 2025 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, प्रकाशित वाक्य। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। हे आकाश, ऊपर से धाम बरसा, आकाश मंडल से धाम की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धाम भी उसके संग उगे। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वो तो मिट्टी के ठेकरों में से एक ठेकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको सिथर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। निर्गमन। मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिदियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह छुपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, लेकर आऊं। इसलिए मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा,
मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल लूं। निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो लौटकर मजदूल और समंदर के बीच फी खरौत के सामुख बालसफून के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब मैं फराउन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फराउन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फराउन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध पलट गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइल को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरुण मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। सो उन्होंने इसराइलियों का पीछा किया। जब फराउन निकट आया, तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड परवई चलाई और समंदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इसराइली समंदर के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समंदर के बीच में चले गए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समंदर फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समंदर के बीच में ही झटक दिया। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया। और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। इब्रानियों। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फराउन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से वो लाल समंदर के पार ऐसे उतर गया जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। व्यवस्था विवरण। और मूसा के तुले इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा से आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फराउन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। भजन संहिता। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। रचनाकार आत्मा, मन, सभी के दिव्य सिद्धांत जो वास्तविक और सच्चाई हैं। आत्मा, अस्तित्व, जीवन, सत्य और प्रेम
जो परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और बुराई के विपरीत, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर जिसने वो सब बनाया था जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात के विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। इब्रानी शरीयत देने वाला भाषण की धीमी घटी लोगों को ये समझने में निराश करता है जो उसे बताया गया था। जरूरी नहीं कि मन शिक्षक प्रक्रियाओं पर निर्भर हो, ये अपने आप में सभी सुंदरता और कविता और उन्हें व्यक्त करने की शक्ति रखता है। आत्मा ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। इसराइल के बच्चे आत्मा के प्रतिनिधि, ना के भौतिक इंद्रिय के। आत्मा की संतान जो त्रुटि, पाप और इंद्रिय से जूझते हुए दिव्य विज्ञान द्वारा शासित होते हैं। परमेश्वर की कल्पनाओं में से कुछ को मनुष्यों के सामने देखा, जो भरम दूर करते और बीमारों को ठीक करते हैं, अर्थात मसीह की संतान है। मिस्र में ये मन ही था जिसने इसराइलियों को विपत्तियों में विश्वास करने से बचाया। जंगल में चट्टानों से धाराएं निकलीं और आकाश से मन गिराया गया। यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्रों के बीच बंधी अवस्था में भी ईश्वरीय सिद्धांत ने अग्नि भट्टी में और राजाओं के महलों में परमेश्वर के लोगों के लिए चमत्कार किए। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है, लेकिन उस नियम का उल्लंघन नहीं करता है। वर्तमान में ये तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। भजनहार ने गाया, हे समंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा बहा। हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के नियन, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। ये चमत्कार किसी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है, भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना। आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के युगे है। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। शाश्वत मैं हूँ, भौतिक मानवता की संकीर्ण सीमाओं में ना तो बंधा है और ना ही संकुचित है, ना ही उसे नश्वर अवधारणाओं के माध्यम से सही ढंग से समझा जा सकता है। ईश्वर का सटीक स्वरूप इस महान प्रश्न की तुलना में कम महत्व का है कि अनंत मन या दिव्य प्रेम क्या है। वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो शास्त्र की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे ये नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। अनंत प्रेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रूप या भौतिक संयोजन पर्याप्त नहीं है। चूंकि लाल सागर के माध्यम से इसराइल के लोगों को विजयी रूप से निर्देशित किया गया था, इसलिए मानव भय के अंधेरे और बहते ज्वार, क्योंकि वो जंगल से होकर निकले थे जो मानवीय आशाओं के महान रेगिस्तान से थके हुए थे और वादा की गई आनंद की आशा करते थे, इसलिए आध्यात्मिक विचार अस्तित्व की भौतिक भावना से लेकर आत्मा तक भगवान से प्रेम करने वाले उनके लिए तैयार की गई गौरव तक आत्मा से उनके मार्ग में सभी सही इच्छाओं का मार्गदर्शन करेंगे। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस ले लें और सृजन को ढह जाना चाहिए। मानव विज्ञान उन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं, इस मन में निहित हैं, और इसलिए उन्हें उसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषाय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि अब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है
विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति सात आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यावजिक विचार है। वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है, जिसे हम पाप, बीमारी और मृत्यु कहते हैं। वो नश्वर विश्वास है। हम सामग्री को त्रुटि के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये जीवन, पदार्थ और बुद्धि के विपरीत है। यदि आत्मा पर्याप्त और शाश्वत है, तो पदार्थ उसकी मृत्यु डर के साथ पर्याप्त नहीं हो सकता। हमारे लिए कौन सा पदार्थ होना चाहिए? गलती, बदलते हुए, परिवर्तनशील और नश्वर, या फिर बैरोकातिक, अपरिवर्तनीय और अमर चीज? नए नियम का एक लेखक स्पष्ट रूप से विश्वास का वर्णन करता है, मन का एक गुण, आशा की हुई वास्तवों के सार के रूप में। लंगड़े, बहरे, गूंगे, बीमार, कामुक, पापी, मैं उन्हें अपने विश्वासों की गुलामी से और फराउन की शिक्षक प्रणालियों से बचाना चाहता था, जो आज भी पहले की तरह इसराइल के लोग वास्तव में हैं। मैंने अपने सामने भयानक संघर्ष, लाल समंदर और जंगल देखा, लेकिन मैंने ईश्वर में विश्वास के माध्यम से मजबूत मुक्तिदाता सत्य पर भरोसा करते हुए मुझे क्रिश्चियन विज्ञान की भूमि में मार्गदर्शन करने के लिए दबाव डाला, जहां बेड़ियां टूटती हैं और मनुष्य के अधिकारों को पूरी तरह से जाना और स्वीकार किया जाता है। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और सत्यायत प्रदान करता है। निःस्वार्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ। हमारे पैरों के नीचे की घास चुपचाप बहती है, नम्र पृथ्वी के वारिस होंगे। मामूली ऑर्बिट्स उसकी प्यारी सांस को स्वर्ग भेज देता है। महान चट्टान छाया और आश्चर्य देती है। चर्च गुंबद से सूरज की रोशनी कैद में झलकाती है, बीमार कक्ष में घूमती है, फूल को रोशन करती है, पारिदृश्य को सुशोभित करती है, पृथ्वी को आशीर्वाद देती है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत माता पिता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू होना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।